नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जीयूसी का पार्ट 2 जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नीट से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आता है वो है कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के यूज़ से। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को यूज़ करके जब कार्बन को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तब CO2 निकलता है, और उसके उसके उसको उसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर मिलता है हाइड्रोजन के केस में, मतलब CO2 और H2 मिलता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट किया जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए इसको पहले सोडियम के साथ हीट दिया जाता है, फिर ये NaCN फॉर्म करता है, फिर NaCN के साथ ये Fe2+ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, FeCN6 4-, ये कलरलेस होता है। उसको फिर से Fe3+ रिएक्ट करके प्रूसियन ग्रुप फॉर्म करता है, Fe4 FeCN6 3। ठीक है, और हेलोजन के लिए पहले सेम सोडियम के साथ हीट किया जाता है, उसके बाद वो सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड या फिर सोडियम आयोडाइड फॉर्म होता है। उसके साथ जब AgNO3 का रिएक्ट किया जाता है तब AgX का प्रेसिपिटेट पड़ता है। ठीक है, यानी AgCl, AgBr या फिर AgI। और सल्फ़र का पहले सेम सोडियम के साथ हीट किया जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर्म होता है पहले Na2S, उसके साथ सल्फाइड आयन, ये जो सल्फाइड आयन के है उसके साथ लेड को रिएक्ट किया जाता है तो PbS का एक ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और दूसरा एक मेथड होता है सेम सल्फाइड को सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये वायलेट कलर फॉर्म करता है। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो सोडियम के साथ हीट करने से NaCN फॉर्म होता है। ठीक है, सोडियम थायोसाइनेट। तो ये थायोसाइनेट Fe3+ आयन के साथ रिएक्ट करके पहले ब्लड रेड फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब ब्लड रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और फास्फोरस का अगर आप बात करें तो पहले Na2O2 के साथ रिएक्ट किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर ये Na3PO4 फॉर्म करता है, फिर इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करके H3PO3 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस H3PO3 को NH4 मतलब मोलिब्डेनम का ऑक्साइड साथ में नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट। अगर येलो प्रेसिपिटेट आ जाए इसका मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये मैंने सारे एटेगलेंस लिख दिया, आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ सारे के सारे। पहला आता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ऊपर रखना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कार्बन डाइऑक्साइड का मोल और डाइऑक्साइड का मोल, मतलब जितना मास दिया हुआ है उसके 44, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुलर मास से डिवाइड किया फिर मोल आ गया। ठीक है, सेम मोल्स ऑफ कार्बन भी सेम ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसको मतलब कार्बन मान लो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो m ग्राम है। ठीक है, तो m ग्राम को 12 के साथ डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला है आपका मेन फार्मूला। ठीक है, इससे आपको कार्बन का परसेंटेज पता चल जाएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उस फार्मूले से। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का भी कुछ उसी तरह का है, पहले आपको वाटर का मोल निकालना पड़ेगा। तो वाटर का मोल जितना होगा हाइड्रोजन का मोल उतना उसका डबल होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन का टोटल मोल होगा मतलब वाटर का जितना मोल था उसका डबल। ठीक है, और मास होगा इतना। ठीक है, ये मोल होगा और उसके साथ मास होगा मोल इंटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, मतलब डिवाइडेड, मतलब हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यही आपका हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये रहा हाइड्रोजन का मास और ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100%। ठीक है, ये आ गया आपका हाइड्रोजन का मास। सेम यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे 0.9 ग्राम वाटर मिला। ठीक है, मतलब ये वाटर है,
मतलब अब वाटर का मोल कितना हो गया, ये वाला 0.9/18, और उसका डबल होगा आपका हाइड्रोजन का मोल, ठीक है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन होगा ये इंटू हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट इंटू मतलब 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका हाइड्रोजन का मास। तो ऊपर रहेगा आपका हाइड्रोजन का मास और नीचे रहेगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ठीक है, इंटू 100%। तो इसका आंसर आपका 50% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है ड्यू मास मेथड। ये यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन का एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। तो पहले इसका जो एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया वो कुछ ऐसा है। ये मान लो आप प्रेशर है, नीचे है मास और इधर वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या करना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए आपको बस ऊपर प्रेशर क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है उसको 760 से डिवाइड करना है, इनटू उसका वॉल्यूम जितना दिया हुआ है उसको 22,400 से डिवाइड करना है, इनटू फिर मास जितना दिया हुआ होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऊपर 14 से उसको डिवाइड करना है, और टेम्परेचर जितना दिया हुआ होगा केल्विन में 273 को उससे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, ये इस फॉर्मूले से आपका डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका एक्वस टेंशन दिया हुआ हो कुछ तो इस प्रेशर से आपको वो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इन ड्यू मास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन एट 715 मिलीमीटर प्रेशर, ठीक है। कैलकुलेट नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन। तो इस तरह का क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन नीट 2023 में आया था IAS, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है 15 mm का, ठीक है। तो मैंने जो बताया ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो देखिए प्रेशर पहले दिया गया था 715 मिलीमीटर और एक्वस टेंशन है आपका 15 मिलीमीटर। तो उससे आपको 715 से 15 घटाना है, नीचे 760 रहेगा। और यहाँ पे देखिए 50 ml दिया हुआ है, 50 ml यहाँ पे रहेगा, नीचे 22,400। और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है आपका 0.3 ग्राम, 0.14 को आपको 0.3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टेम्परेचर दिया है आपका 300 केल्विन, ठीक है। उसको सॉल्व करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ये आप अगर NCERT का एग्जांपल देखें तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया, लेकिन वहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेल्डार मेथड। जेल्डार मेथड भी नाइट्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें 3 तरह का कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनका एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनमें एक नंबर में है NO2। नेक्स्ट आता है डायजो कंपाउंड, मतलब N2+Cl-, और नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, जैसे pyridine, ठीक है। इन सब का नाइट्रोजन एस्टिमेट करने के लिए ड्यू मास मेथड का यूज़ किया जाता है, जेल्डर मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये भी बहुत ही एक आसान सा है, ये भी एक फॉर्मूला की तरह है, आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये तो पहले आपको H2SO4 का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा 2 टाइम्स, ठीक है। 2 इंटू EMB मतलब H2SO4 का है। नेक्स्ट उसको अगर NaOH यूज़ किया गया है तो उसको आपको यहाँ से घटाना है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है 1.4 को मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करके इंटू करना है इसके साथ, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो देखते हैं बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डर मेथड द एमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड फॉर यूटिलाइजेशन इवॉल्व एमोनिया 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 इज यूज्ड। देन नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मतलब H2SO4 का अगर आप बात करें तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 मोलर दिया गया है, 1 मोलर इंटू आपका यहाँ पे है 10 ml, ठीक है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं आप NaOH यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे NaOH का कोई फैक्टर नहीं आएगा, और ऊपर 1.4 रहेगा और नीचे आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है आपका 0.5 ग्राम, ठीक है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व करके आपका आंसर निकालेगा, ठीक है। ये वाला रहा मेन फॉर्मूला। अगर HCl यूज़ हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं आएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर H2SO4 में 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 यूज़ होता है इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, यहाँ पे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर यूज़ हो तो HCl में बस एक ही वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का यूज़ आपका नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है केरियस मेथड। केरियस मेथड में आप हेलोजन और सल्फर का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, हेलोजन के लिए पहले किया जा सकता है, मैंने पहले भी बताया, AgNO3 का यूज़ किया जाता है, फिर AgCl, AgBr या फिर AgI का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका m ग्राम और ये जो प्रेसिपिटेट है उसका मास है m1 ग्राम। ठीक है, तो पहले आपको मोल्स ऑफ AgX निकालना पड़ेगा। ठीक है, और तो मोल्स ऑफ AgX जितना होगा मतलब हेलोजन का भी सेम ही होगा। ठीक है, और उससे आप मास भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मास अगर निकाल दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ हेलोजन अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे वो जो हेलोजन का मास डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100%। ठीक है, ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने मान लो मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया यहाँ पे, इन केरियस मेथड द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेम 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। ठीक है, देन परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। देखिए पहले आपको AgBr का मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.12 ग्राम AgBr दिया हुआ है। ठीक है, और AgBr का मोलर मास होता है, सिल्वर का आता है आपका 108 और ब्रोमीन का आता है आपका 80, तो टोटल आता है 188 और आपका मास आ जाएगा ये आ गया आपका मोल इंटू 80। ठीक है, 80 हो गया आपका ब्रोमीन का एटॉमिक मास। देन आपको ब्रोमीन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ब्रोमीन का मास डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, मतलब 0.15 ग्राम इंटू 100%, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इन शॉर्ट फॉर्मूले के यूज़ करके। तो अगर आप NCERT की तरह करते हैं तो आपको बहुत लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। 2 मिनट में आपका 2 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर ही आपका रिज़ल्ट निकल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का सेकंड पार्ट जो है तो उसको कवर कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नीट से रिलेटेड वीडियो मैं फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।